प्रिय साथियों, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। संत कबीर संगति के बारे में बता रहे हैं। गुरु कबीर कहते हैं कि नित्य प्रति जाकर संतों की संगत करो, इससे तुम्हारी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी। दुर्बुद्धि दूर होकर के बुद्धि का निर्माण होगा। संत सुबुद्धि बतला देंगे। संतों की संगत कभी निष्फल नहीं जाती। यदि भून कर बीज बोवे तो भी खेती अधिक फूलती फलती है। ये शरीर पर लागू होता है, जमीन पर नहीं। और आधा कर फल खाने को मिलता है। भाव है इसका, संतों को जो कुछ खिलाया जाए, यानी खिलाया जाता है भून कर या पका कर ही, परंतु इस पुण्य के फल में जीव के लोक परलोक दोनों बनते हैं। सेवा भक्ति दान रूपी खेती कभी निष्फल नहीं जाती। इसमें सूखा दाहा नहीं पड़ता, सूखी दाही नहीं होता। संतों की संगत में जौ की भूसी खाना अच्छा है। खीर और मिष्ठान आदि का भोजन मिले तो भी सांकट के संग में नहीं जाना चाहिए। संतों की संगत इत्र बेचने वाले की संगति के समान है। इत्र बेचने वाला चाहे कुछ न दे तो भी उसके पास जाने पर सुगंधी मिलती है। इस प्रकार संत चाहे कुछ न बोले, परंतु उसके पास जाकर उसके दर्शन स्मरण मात्र से मन पवित्र होता है। संतों का संगत कभी निष्फल नहीं होती। मल्लागिरी की सुगंध उड़कर लगने से नीम भी चंदन हो जाती है, फिर उसे कभी कोई नीम नहीं कहता। संतों की संगत जो करता है वही उसके गुण को जानता है। मल्लागिरी के सुगंधी लगने से ढाक पलाश आदि संपूर्ण रसीले वृक्ष तो चंदन हो गए, परंतु बड़ा होने पर भी कठोर नीरस पोला होने के कारण बांस चंदन नहीं होता। इसका भाव है, विनम्र भक्तिमान तो संगत से सुधर जाते हैं, परंतु वर्ण विद्या आदि में श्रेष्ठ होने पर भी अभिमान नहीं सुधरते। एक घड़ी आधी घड़ी तथा चौथाई घड़ी ही संतों की संगत करने से मन के करोड़ों दोष मिट जाते हैं। जिसके घर में गुरु की भक्ति नहीं है और संत पाहुन नहीं आते, उसका घर में बुराई ही अपना डेरा जमा देती है। सबके जीते जागते भी उसका घर श्मशान के तुल्य है। कोट के खाई यानी शहर की गंदा पानी कोई नहीं पीता, परंतु वही जाकर जब गंगा नदी में मिल जाता है तब सब पवित्र गंगाजल हो जाता है। भाव है इसका, बूढ़े का कोई आदर नहीं करता, परंतु वही जब सत्संग से भला हो जाता है तो उसे लोग सिर मौर मान लेते हैं। वैसे वाल्मीकि आदि डाकैत होने के बावजूद भी वे संगति में पड़े, सत्संग मिला तो वो भी सुधर गए। मन की कल्पनाएं सत्संग से ही जाती है, उससे दुख दूर हो जाता है और वह सुख सिंधु संत गुण में स्थित हो जाता है। जिससे संतों की संगत से दूर हो जाए, ऐसी कुबुद्धि कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि तीनों लोक में त्रिगुणी जीव सत्संग को त्याग कर कोई सुखी नहीं दिखाई पड़ा। यदि निर्णयपूर्ण साखी शब्द बहुत सुना, परंतु मन में दोष नहीं मिटे, सत्संग से सुधार नहीं हो सका, तो उसका बड़ा ही दुर्भाग्य है। श्रद्धालु एवं उत्तम पुरुषों को की देह इस डर से थर थर कांपती है कि
कभी कुसंग या कुभावना के प्रभाव में आकर संतों के सत्संग में प्रेम हट न जाए। केवल शरीर को सत्संग में रखकर मन कहीं पृथक ही लगा रखा है तो कल्याण नहीं होता। बिना धोई चादर में कैसे रंग चढ़ सकता है? चंदन के वृक्ष में लिपटे रहने पर भी सर्प के अंग चंदन की सुगंध नहीं बेधते, तो इसमें चंदन का क्या दोष है? क्योंकि सर्प का सारा शरीर तो विष से पूर्ण है, फिर अमृत सुगंधित कहाँ से प्रवेश हो? भाव है इसका, सत्संग में रहने पर भी यदि किसी का सुधार नहीं हुआ तो उसमें उसी का विषैलापन है, सत्संग का दोष नहीं है। गुरु कबीर कहते हैं कि कुसंग न करो। पत्थर की नाव पर चढ़कर कोई नदी पार नहीं कर सकता। लोक मान्यता अनुसार स्वाति के बूंद केले में पड़ने से कपूर, सीपी के पड़ने से मोती और सर्प के मुंह में पड़ने से विष हो जाती है। इसी प्रकार एक ही प्रकार के बूंद में संगत अनुसार तीन भांति हो गए। सद्गुरु के ज्ञान देश में जो कोई बसता है वही उसके महत्व को जानता है। वह जाति वर्ण कुल को मिटाकर कौवा से हंस हो जाता है। पर्वत के शिखर से गिरकर मर जाना अच्छा है, पृथ्वी में समा जाना अच्छा है, अंधे कुएं में डूब मरना अच्छा है, परंतु मूर्ख मित्र कुसंगत करना अच्छा नहीं है। मूर्ख को उपदेश देकर करके अपने पास का ज्ञान चला जाता है। उसकी मूर्खता पर उपदेशक के मन में उद्विग्नता उठ जा पड़ती है। मूर्ख तो कोयले के समान है, 100 मन साबुन से धोए भी उजला नहीं हो सकता। अतएव लोगों को माथा पेची मत करो। कोयला भी उजला हो जाता है जब भली भांति जलकर उसमें सफेदी आ जाती है, परंतु मूर्ख का सुधारना उसी प्रकार नहीं होता जैसे ऊसर खेत में बीज नहीं उगते। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी की आचरण ऊंचे नहीं हो जाते। सोने का घड़ा यदि मदिरा से भरा है तो वह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निंदित ही है। चाहे साधु भेषधारी ही क्यों न हो, आचरणहीन मनुष्यों से न मिलो। ज्ञान आचरण में पक्के लोगों से ही अपने का स्वभाव रखो। आचरणहीन लोग से मिलने पर तन धन सबकी हानि होती है। सत्य में प्रेम रखने के लिए तेरे हृदय में यदि विरह है तो ज्ञान आचरण में पक्के सद्गुरु से पक्के सद्गुण ज्ञान की धारणा सीख। अन्यथा कच्ची सरसों पकने से न खली होती है और न तेल ही निकलती है। नील का दाग लग जाने पर उसे 100 मन साबुन से धोने पर भी नहीं छूटता। इसी प्रकार करोड़ों उद्योग से बोध दो, परंतु कौवा हंस नहीं होता। जिन जीवन जवानी तथा राज्य का मध्य ये कोई भी स्थिर नहीं रहते। इस दिन सत्संग में जाइए, उसी दिन जीवन का फल मिलता है। ब्राह्मण की पुत्री मांस शराबी नहीं खाती पीती, परंतु जब कलवार मदिरा निकालने वाले की संगत पड़ गई तो मदिरा के बिना उसे रहा नहीं जाता। ज्ञान से पूर्ण बहुत साखी शब्द सुनकर भी यदि मन का अज्ञान नहीं मिटा तो समझ लो पारस पत्थर तक न पहुंचने से लोहा ही रह गया। यदि ज्ञानी का ज्ञानी पुरुष मिलते हैं तो परस्पर ज्ञान एवं प्रेम
रस की छक्का छक्की होती है, परंतु ज्ञानी को जब अज्ञानी मिल जाता है तब केवल माथा कुतमस बकवास होती है। सज्जन के परस्पर मिलने पर दो दो अच्छी बातें होती है, परंतु गड्ढे गड्ढे के इकट्ठे होने पर परस्पर दो दो लात खाते पड़ते हैं। पारस पत्थर का स्पर्श कर जब लोहा सोना हो जाता है तब वह पुनः लोहा नहीं होता। मल्लागिरी के सुगंधी से पलाश के चंदन हो जाने पर उसको पुनः कोई पलाश नहीं कहता। भाव नहीं, सत्संग के प्रभाव से शुद्ध हो जाने पर कोई नीच नहीं कहता। विषधर सर्प बहुत मिलते हैं, मणि वाला सर्प नहीं मिलता। यदि विषधर को मणिधर मिल जाए तो विष मिटकर अमृत हो जाता है। इसका भाव है, कहते हैं जिस सर्प ने काट लिया हो उसके उस कटे स्थल पर सर्प का मणि लगा देने से मणि विष खींच लेता है। पीछे वही मणि दूध में डाल दिया जाए और वह दूध कोढ़ी को पिला दिया जाए, उसका कोढ़ दूर हो जाता है। यह अपना अनुभव नहीं है भैया। वैसे सर्प मणि भी कल्पित है और ये भी बात कल्पित में है, यानी कल्पना के ही है, इसे कहने शब्द तक है। सुख की प्राप्ति के लिए लोग कुसंगियों के से प्रेम करते हैं, परंतु कुसंगी से वह मन विकलित सुख लुप्त हो गया और उसकी दशा उसी प्रकार हो गई जैसे सर्प छुछुंदर को पकड़कर पछताता है। पकड़े हुए छुछुंदर को यदि सर्प छोड़ देता है तो अंधा हो जाए और खा लेता है तो मर जाए। ऐसे कुसंगियों से प्रेम कर लेने से पश्चाताप उन्हें छोड़ने पर वे बैरी बन जाएं, बैरी बन ही जाते हैं, और उसकी संगत बनाए रखने से आपका पतन होगा। अतः कुसंग करने पर दोनों प्रकार की पश्चाताप करना पड़ता है। संतों की संगत त्याग कर सुख प्राप्ति के लिए जो विषयी लोग की संगत करता है वह पगला निर्नत्न प्राप्त गंगाजल को त्याग कर जल के लिए क्षण ही में कुआं खोदता है। कुआं खोदने से तत्काल नहीं तो विलंब से सही कभी न कभी जल मिल सकता है, परंतु विषय या विषैले लोगों की संगत से कल्याण सुख तो नहीं मिलता बल्कि पतन होता है। प्रश्न है, कहो किस प्रीति से लकड़ी को जल नहीं डुबाता? उसका उत्तर है, अपनी खींची हुई जानकर। यही बड़ों का व्यवहार है। जल कहता है, मैंने तो अपना प्रिय जानकर खींचा था, परंतु काठ कठिन हो गया और हमारे सिर के ऊपर नाव बनकर उसने अपना मार्ग बनाया। सच है, नीच की संगत बुरी होती है। फिर अगला संगत लेकर हम आपके सामने फिर कल आ रहे हैं। इसके बाद कबीर ने क्या कहे हैं इसके बारे में फिर हम इस चैनल पर रखेंगे। नमस्कार।